दोस्तों, एके संगम में आपका स्वागत है। आज हम जीके का 25 टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बीएसएफ ट्रेडमेन में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 12 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी है 15 डिग्री सेल्सियस पर। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कोणीय गति, ऑप्शन बी है ऊष्मा, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है समय। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति। ओके, कोणीय गति आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर, ऑप्शन सी है सत्यजीत रे, ऑप्शन डी है ध्यानचंद्र। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्यानचंद्र। ओके, ध्यानचंद्र किससे संबंधित है, ये आपका हॉकी से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा। ओके, हॉकी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 1798, ऑप्शन बी है 1500, ऑप्शन सी है 1897, ऑप्शन डी है 1987। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1897। ओके, 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। आपका ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है फेरोडोजो। ओके, फेरेंडोजो। ओके, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। ओके, देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। ओके, वास्को डी गामा जो है भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। ओके, ये कब कब आए थे भारत में, कब आए थे, 1498 में आ गए थे। ओके, 1498 में आ गए थे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक तारे को और किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है कैट स्टार, ऑप्शन बी है फॉक्स स्टार, ऑप्शन सी है डॉग स्टार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉग स्टार। ओके, डॉग स्टार सौरमंडल के बाहर जो सीरियस नामक स्टार है, तारा है, उसको डॉग स्टार भी कहते हैं। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम नए नए और भी वीडियो बनाते रहेंगे। इसका जीके का प्रैक्टिस डेली चलता रहेगा। ओके, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन ए है लोहा का, ऑप्शन बी है मैग्नीज का, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है क्रोमियम। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज। ओके, मैग्नीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 21 जून को, ऑप्शन बी है 31 जनवरी को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को, ऑप्शन डी है 1 जून को।
तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। ओके, 21 जून को आपका राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है सूरजमुखी, ऑप्शन डी है रजनीगंधा। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल। ओके, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पेड़ जो है आपका बरगद का पेड़ है। ओके, राष्ट्रीय भाषा हिंदी आपको पता ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन ए है सर एडविन लुटियस, ऑप्शन बी है फ्रांक गेहरी, ऑप्शन सी है जहां हदीद, ऑप्शन डी है पिंगली वेंकैया। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियस। ओके, ये आपका इंडिया गेट का डिजाइन किए थे। ओके, और याद रखिएगा, इनको भी याद रखिएगा, ये जो पिंगली वेंकैया है ना, ये पिंगली वेंकैया इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का ये थी डिजाइन किया था। ओके, राष्ट्रीय जो ध्वज होता है अपना, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किए थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सा तंतुओं का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है नायलॉन 66, ऑप्शन बी है केवलर, ऑप्शन सी है लैक्सन, ऑप्शन डी है टेरिलोन। तो इनमें से बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवलर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होती है? आपका ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी है जीनोस्फियर, ऑप्शन सी है आयनोस्फियर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सॉरी, देखिए वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत होती है? तो देखिए स्ट्रेटोस्फियर जो है उसमें ही आपका ओजोन परत पाई जाती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य संवेदनहारी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है हानाओका, ऑप्शन बी है मुरासाकी शिकबू, ऑप्शन सी है एजक गायक, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड सौथिक। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरासाकी शिकबू। ओके, मुरासाकी शिकबू जो है वे संवेदनहारी का आविष्कार किए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडल को किसका जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है जेनेटिक्स, ऑप्शन बी है जीवशास्त्र, ऑप्शन सी है भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन डी है शरीर क्रियाशास्त्र। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेटिक्स। ओके, मेंडल जो है जेनेटिक्स के जनक माने जाते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? सॉरी, भारत में स्तूप की सबसे बड़ा सघनता कहाँ है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में आपका स्तूप की सबसे बड़ी सघनता पाई जाती है। ओके,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू और CR दास। ऑप्शन बी है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी है सचिन सन्याल और जोगेश चटर्जी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कूपिका किसके भीतर गुब्बारे जैसे संरचना है? आपका ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है हृदय। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ओके, फेफड़ों में जो है गुब्बारे जैसे कुपिका जो है ना, कुपिका गुब्बारे जैसी संरचना होती है कुपिका की। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है स्पीकर को। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ओके, राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सूरसेन महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है विराटनगर, ऑप्शन डी है काशी। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हम जितने भी 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं ये सब प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन है। ओके, और जितने भी क्वेश्चन लाएंगे सब प्रैक्टिस सेट का ही होगा। तो आपके BSF ट्रेडमेंट में एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना तो होगी नहीं। ओके, तो चलिए आप आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ओके, सूरसेन महाजन पद की राजधानी मथुरा में थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है काठमांडू, ऑप्शन बी है पोखरा, ऑप्शन सी है विराटनगर, ऑप्शन डी है हेटोडा। दोस्तों ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ये नया चैनल है। ओके, अच्छा कंटेंट लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तब तक। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। ओके, नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है और नेपाल का राजधानी काठमांडू ही है। ओके, और नेपाल का जो मुद्रा है आपका रुपया है। ओके, याद रखिएगा। प्रश्न है जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार असमान हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समस्थानिक, ऑप्शन बी है समावयव, ऑप्शन सी है संभारिक, ऑप्शन डी है समन्यूट्रॉनिक। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ओके, समस्थानिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी है जेनॉन। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट का ही है, तो आप इसका टेंशन ना ले कि ये आपका एग्जाम में आएगा कि नहीं। ओके, ये आपके एग्जाम में 100% जरूर लड़ेगा। ओके, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। ओके, आर्गन जो है आपका पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे
निष्क्रिय गैस है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? बेगम अख्तर कला, जो बेगम अख्तर कला है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है नृत्य, ऑप्शन बी है चित्रकला, ऑप्शन सी है संगीत, ऑप्शन डी है लोक कला। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संगीत। ओके, संगीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम अख्तर कला एक संगीत कला है जो एक संगीत के क्षेत्र से बिलोंग करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है पारसनाथ, ऑप्शन बी है पंचमढ़ी, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर, ऑप्शन डी है धूपगढ़। तो कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। ओके, छोटा नागपुर का पठार में सबसे ऊंची चोटी ये पारसनाथ की चोटी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न है, इसे आप कमेंट में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? आपका ऑप्शन ए है कम है। ओके, आपका ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है कागज। तो कमेंट करके बताइए कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये चैनल जो ये वीडियो जो क्या बोलते हैं, आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम और नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम डेली जीके और हिंदी का भी लेकर आएंगे। ओके, रीजनिंग का भी लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट। ओके, आपका बीएसएफ ट्रीटमेंट का जो प्रैक्टिस सेट है ना उसी में से लेकर आते हैं। ओके, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कराएंगे। ये करा लेने के बाद आपको लूसेंट का भी कराएंगे और स्पीडी मतलब जीके और हिंदी, ये आप जीके हिंदी और रीजनिंग ये आप टेंशन मत लिए, इसका हम आपको करा देंगे। ओके, हो सकेगा तो मैथ का भी वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।